और इस वक्त दिल्ली से खबर आ रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं। राशन कार्ड बनवाने जाया करता था, विधवा पेंशन लेने जाया करता था। जो मेरे पास फीडबैक आ रहा है कि अब जब लोग दफ्तर के अंदर जा रहे हैं, लगभग भ्रष्टाचार खत्म हो गया दिल्ली के अंदर। अब कोई पैसे नहीं मांग रहा, सबका काम हो रहा है। कल 3 पत्रकार मेरे कहने के बाद कई विभागों के अंदर घूम के आए हैं। मैंने उनको कहा कि यार कोई स्टिंग करके लाओ और बताओ कि कितना भ्रष्टाचार। कहते हैं कल पूरा दिन हम 6-7 डिपार्टमेंट्स के अंदर घूमे, एक भी जगह किसी ने भी पैसे नहीं मांगा। हम स्टिंग नहीं करते। ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पहले ये सारी पार्टियां कहा करती थी हाँ भ्रष्टाचार तो है, कोशिश कर रहे हैं, सरकार भी क्या करे, भ्रष्टाचार 2 दिन में तो खत्म नहीं होगा। जो काम ये 65 साल में नहीं कर पाए, हम लोगों ने 1 महीने में काम किया। अंदर आने के बाद ये पता चला कि ये पार्टियां हमें बेवकूफ बनाती हैं। लोगों को अंदर बैठ के 5 साल से बिजली के दाम दिल्ली में इतने बढ़ गए। जनता कहती थी सीएजी का ऑडिट कराओ, सीएजी का ऑडिट कराओ। 5 साल से बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों कहते थे ऑडिट नहीं हो सकता जी, हाईकोर्ट में केस चल रहा है, ऑडिट नहीं हो सकता। जब दिल्ली की सरकार बनी तो हमें पता केस तो चल रहा है, लेकिन हाईकोर्ट ने स्टे तो नहीं दे रखा। हमने 5 दिन के अंदर ऑडिट ऑर्डर कर दिया। जो काम ये 5 साल में नहीं कर पाए वो 5 दिन के अंदर कर दिया। सिखों का दंगा हुआ 1984 के अंदर, कितने साल हो गए आज? 28 साल हो गए, मतलब 29 साल हो गए। कब से कह रहे हैं सारे सिख भाई कि मैं उसके ऊपर स्पेशल जांच कर बैठना चाहिए, उस पर स्पेशल कर। बीजेपी भी मांग कर रही है, कांग्रेस भी, सारे मांग करते रहते हैं बस, और खुद की सरकार होती है, खुद ही से मांग करते हैं। बीजेपी वालों का भी 5 साल सत्ता में थे, वो दिल्ली के अंदर 6 साल केंद्र के अंदर सत्ता में थे और मांग कर रहे थे, बस मांग ही कर रहे थे। हमारी सरकार बनी, मैं परसों एलजी साहब से मिला, एलजी साहब ने कही तो बड़ा अच्छी बात है। तो हम प्रपोजल मंडे को कैबिनेट मीटिंग होगी, मंडे और ट्यूजडे को हम स्पेशल जांच दल के गठन का प्रपोजल पास करके एलजी साहब को भेजेंगे। तो मेरे को ये धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि देश की समस्याएं तो हैं, जटिल भी हैं, लेकिन समाधान हो सकता है। अभी तक समाधान इसलिए नहीं हुआ था कि पैसे की कमी थी। एक और चीज पता चल रही है, पैसा बहुत है, पैसे की कमी नहीं है। हमारे देश के लोग गरीब हैं, लेकिन सरकारें बहुत अमीर हैं, बहुत पैसा है, लुटा रहे हैं पैसा, पैसा बहुत है। नीयत की कमी थी, ईमानदारी की कमी थी। अब अगर ईमानदार और नीयत वाली सरकार आएगी तो लोगों का भला भी होना शुरू होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो भी हम कर पाएंगे वो जनता की भागीदारी के साथ कर पाएंगे। अब 2 शब्द मैं लोकसभा के चुनावों के बारे में, बार बार पूछा जा रहा है कि लोकसभा में कितनी सीट लड़ोगे जी, लोकसभा में कहां से लड़ोगे जी, हरियाणा से सारी सीट लड़ोगे, दिल्ली से सारी सीट लड़ोगे जी। दोस्तों हम यहाँ सत्ता हथियाने तो नहीं आए थे। ये सारी जो बातें चल रही हैं, हम 300 सीट लड़ेंगे, 350 सीट लड़ेंगे, ये लड़ेंगे, वो लड़ेंगे, हम कोई सत्ता काबिज में आने के लिए थोड़ी आए हैं, हम कोई सत्ता की राजनीति करने के लिए थोड़ी आए हैं। ये सारी बातें मुझे लगता है गलत है। जब हम 300 सीट लड़ेंगे, 350 सीट लड़ेंगे, 400 सीट लड़ेंगे, हम ये सब करने के लिए नहीं आए। हम मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए, हम मंत्री बनने के लिए नहीं आए, हम प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं आए। सत्ता, हम इस देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए आए। हमें भ्रष्टाचार दूर करना है। हमारा मकसद होना चाहिए कि संसद के अंदर एक भी भ्रष्टाचारी ना पहुंच पाए। हमारा मकसद होना चाहिए कि संसद के अंदर एक भी अपराध वाला बंदा ना पहुंच पाए। हमारा मकसद होना चाहिए ये जितने परिवारवाद चल रहा है, इसका बेटा, इसकी बहू, उसका भाई, उसका भतीजा, इनको सबको टिकटें मिल गई, अब ये बंद होना चाहिए। संसद के ऊपर कुछ परिवारों का कब्जा, तो हमें ये पूरा बदलना पड़ेगा। हमें चुनाव नहीं लड़ना, हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए, इस देश के लोग लड़ेंगे चुनाव। इस देश के लोगों के पास अभी तक विकल्प नहीं होता था। उनसे पूछते थे भाई तुमने भ्रष्टाचारी आदमी को क्यों दे दिया वोट, कहते थे कि क्या करें, बीजेपी वाला भी ऐसी था, कांग्रेस वाले भी ऐसे था, विकल्प ही नहीं था। अब हमें विकल्प देना है लोगों को, और वो भी हम नहीं देंगे। हम बहुत छोटे हैं, हम बहुत आम आदमी, हमारी कोई औकात नहीं है, लेकिन इस देश के लोग बड़े ताकतवर हैं। इस देश के लोगों को खड़ा करना, लोग खड़े हो गए हैं। अब हमें यह तैयारी करनी पड़ेगी कि एक भी भ्रष्टाचारी, इस पूरे देश को तैयारी करनी पड़ेगी। भगवान ने एक मौका भेजा है, कुदरत ने एक मौका भेजा है, सारे देश को तैयारी करनी पड़ेगी कि एक भी भ्रष्टाचार इस देश के अंदर, इस बार संसद के अंदर नहीं जाना चाहिए। हमारा चैलेंज है इस 2014 के चुनाव को, यह मामूली चुनाव नहीं होगा, इसको
क्रांति के अंदर परिवर्तित करना है। तो मेरा ये सुझाव है, भ्रष्टाचारियों की लिस्ट बनानी शुरू कर दें और देश के सामने रखते हैं भ्रष्टाचारियों की लिस्ट और देश से पूछते हैं कि इनको हराना है कि नहीं हराना, क्या इस बार भी इनको संसद में भेजना है कि नहीं भेजना। अब हम ये तय नहीं करेंगे हम कितनी सीट लड़ेंगे, अब ये नहीं तय करेंगे अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। अरविंद केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है देश के लिए, हम सारे के सारे इस देश के सिपाही हैं और जैसे सिपाही जब युद्ध करता है तो वो युद्ध के अंदर अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करने के लिए जाता है। हम भी यहाँ पे न्यौछावर करने के लिए हैं, टिकट मांगने के लिए। कोई टिकट मांगने में जाना है। अभी मैं खड़ा था, कोई कहता है कि मैंने फलानी जगह से पर्चा भरा है, मैंने फलानी जगह से पर्चा भरा है। ये ठीक नहीं है, हमें टिकटें नहीं मांगनी, हमें टिकटों के लिए राजनीति नहीं करनी। देश के लिए मर मिटने के लिए जो तैयार है वो मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब ये लिस्ट बड़ी लंबी बनेगी, शुरुआत की आज। अगर इसमें कोई ईमानदार हो गलती से आ गया हो तो बता देना, नहीं तो मैंने देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी और मैं आपकी सहमति चाहता हूं कि और इसके देश की भी सहमति चाहता हूं कि क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए या इस बार फिर से चुन के इनको संसद में। सुरेश कलमाड़ी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए। नितिन गडकरी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए। सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, येडियुरप्पा, अनंत कुमार, वीरप्पा मोइली। वीरप्पा मोइली को नहीं हराया तो 1 अप्रैल से गैस के और बिजली के दाम दुगने हो जाएंगे। एचडी कुमारस्वामी, चिदम्बरम साहब, अलगरी, कनिमोई, जीके वासन, शिपिंग के अंदर उनका स्कैम था, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, अनु टंडन, इनका स्विस बैंक के खाते निकले थे, श्री प्रकाश जायसवाल कोयला घोटाले, जगन्नाथ रेड्डी, अनुराग ठाकुर, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बांसल, फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, अवतार सिंह भड़ाना, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो ये ए राजा। अब इसमें कई रह गए हैं, तरुण गोगोई, ये तो मैंने शुरू कर दिया। मेरी आप लोगों से निवेदन है, शाम तक आप लोग और भी लिस्ट बना के यहाँ आप लोग सारी लिस्ट बना के शाम तक यहाँ पे जमा कर दें। हमारा मकसद, फिर से मैं बता रहा हूँ, हमारा मकसद सत्ता हथियाना नहीं है। हमारा मकसद बीजेपी और कांग्रेस की तरह सत्ता की राजनीति करना नहीं है। ये लोग सत्ता की राजनीति कर रहे हैं, 500 करोड़ रुपए बता रहे हैं, खर्च कर रहे हैं मोदी जी के प्रचार में। मोदी जी की ब्रांड तैयार करने के लिए 500 करोड़, राहुल गांधी की ब्रांड तैयार। जो आदमी 500 करोड़ रुपए तैयार खर्च करके अपनी ब्रांड बनाएंगे वो इस देश को ईमानदार सरकार देंगे। पहले ये तो बताएंगे 500 करोड़ रुपए आप कहां से रहे हैं, पहले ये तो बताएं। उनके आने के बाद महंगाई तो होगी, वो 500 करोड़ रुपए तो आप और मैं लेंगे, टैक्स की चोरी करके तभी लेंगे। तो दोस्तों, इस बार हम लोगों को ये ठानना है, ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये राष्ट्रीय परिषद की लड़ाई नहीं है, ये आम आदमी पार्टी की लड़ाई नहीं है। आम आदमी पार्टी बहुत छोटी है, हमें आम आदमी पार्टी के लिए काम नहीं करना, हमें आम आदमी पार्टी को आगे नहीं बढ़ाना, हमें देश को सामने रखना है, देश को आगे बढ़ाना है। आम आदमी पार्टी रहे ना रहे, हम लोग रहे ना रहे, देश के लिए हम लोगों को काम करना है। सत्ता की राजनीति हम लोगों को नहीं करनी। हम लोगों को इस बार ठानना है, कसम खानी है कि जीते या हारे वो जरूरी नहीं है, लेकिन इस बार देश के लोगों के सामने इनके खिलाफ विकल्प खड़ा करना चाहिए और देश के लोगों को कहना चाहिए कि कुदरत ने एक मौका दिया है, इकट्ठे हो जाओ। इस बार संसद के अंदर एक
करना पड़ेगा। मेरी कैबिनेट की मीटिंग है और मैं सब लोगों से आपसे निवेदन करता हूँ, भगवान से दुआ कीजिएगा, भगवान की बहुत कृपा रही हम लोगों के ऊपर और बिना कुदरत के, बिना प्रकृति के साथ के, भगवान के साथ के, अल्लाह के साथ के कुछ भी नहीं कर सकते। और मुझे पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया।